हैं ए न्यूज टुडे। आज राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इस बार बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो सुर्खियों में आ गए। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान से सियासी माहौल गर्म कर दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के अवैध मस्जिदों और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संस्थान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। गिरिराज सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है और पीएफआई भी वहां सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है, इसलिए इन अवैध मस्जिदों और मदरसों को तत्काल बंद कराने के साथ ही वैध मदरसों में भी विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवानी चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा देनी चाहिए। नीतीश कुमार लालू यादव गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि दोनों नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करके अब बिहार और देश के हित और आंतरिक सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरे पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले सालों में बिहार के लोगों का धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा और इसके लिए दोषी नीतीश कुमार और लालू यादव होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हो। इससे पहले भी वो कई बार नीतीश कुमार पर भड़के हैं। नालंदा में स्थित मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार के 30 करोड़ रुपए की मदद देने के ऐलान के बाद भी गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मदरसे की लाइब्रेरी को नालंदा में स्थित मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार के 30 करोड़ रुपए की मदद देने के ऐलान के बाद भी गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला था। इस मदरसे की लाइब्रेरी को रामनवमी पर हुए दंगों के दौरान जला दिया गया था। इस मामले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूकी गई, नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या किया? क्या उनको भी फिर से घर बनाने के लिए पैसे दिया गया है? गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का कहना है कि गिरिराज सिंह लंबे चौड़े आदमी है लेकिन मंदबुद्धि है। वहीं भाजपा जहरीलों की फौज है। किसी गुरुकुल के बारे में, किसी पाठशाला के बारे में, किसी मदरसे के बारे में यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है, मॉडर्न एजुकेशन की चर्चा होती है। शकील अहमद ने आगे कहा कि वो किसके खिलाफ है? पढ़ाई के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ है। अगर उनको ऐसा लगता है तो अल्पसंख्यक विभाग भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही उसे बंद कर दे। वो अल्पसंख्यक शब्द हटवाई संविधान से पूरी फौज है। जहरीलों की भारतीय जनता पार्टी अज्ञानता भरी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में एक भी अवैध मदरसा नहीं है, एक भी अवैध पाठशाला नहीं है, एक भी अवैध मंदिर नहीं है। गिरिराज सिंह ऐसा बयान ध्रुवीकरण के लिए दे रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दे रहे हैं। जो मंत्रालय उन्हें मिला है उसके बारे में कोई सवाल ना करे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय के लोग उनसे सवाल ना करें। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास एक ही मसला है कि कैसे मंदिर मस्जिद की बात की जाए, कैसे हिंदू मुसलमान की बात की जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने आगे कहा कि सीमांचल बॉर्डर का इलाका है, अगर वहां कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसके जवाबदेही केंद्र सरकार और गिरिराज सिंह की है। मैं गारंटी लेता हूं कि गोरखपुर से लेकर बांग्लादेश तक जो बॉर्डर है वहां कुछ भी अवैध नहीं है। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि कब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर सियासत करेगी? अब ये खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार पर बात हो रही है और ऐसे में यहाँ कुछ भी अवैध नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार सही तरीके से सब कुछ देख रही है। सियासत में इस तरह की तमाम बयानबाजी जारी रहेगी। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।